साथ निमट रही है। कम से कम इस महाज में तो हम एक भी सिपाही गवाए बगैर जीत सकते हैं। इसके अलावा हम इनसे काफी महसूलात हासिल कर सकते हैं जो हमारी रियासत के अहयाए नौ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अर्तुगरुल कहता है, सुल्तान, इनका सोना इनकी बदउनवानी को नहीं रोकेगा। जब तक काराचाईसार इनकी सरपरस्ती में है, हम फातेह नहीं होंगे। सुल्तान कहता है, आप ठीक कह रहे हैं अर्तुगरुल साहब। अगले सीन में बमसी तुर्गुत के कपड़े ठीक कर रहा होता है और कहता है, मेरे भाई, जब तुम्हारी खातून तुम्हें देखेगी तो ऐसा झटका खाएगी जैसे खच्चर ने लात मारी हो। इतना ज्यादा कि इसका दिल एक परिंदे की तरह फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा। भाई, वो एक सांवले घोड़े की तरह पहाड़ों में भागना चाहेंगी। माशाल्लाह मेरे भाई, माशाल्लाह। तुर्गुत कहता है, शुक्रिया मेरे भाई। इसके बाद एक सिपाही उजलत में अंदर आ जाता है और कहता है, सिपा सालार तुर्गुत भाई। बमसी कहता है, भाई, अच्छा तो मैंने नहीं कहा था कि खातून को ऐसा झटका लगेगा जैसे खच्चर ने लात मारी हो। तुर्गुत गुनगुत से कहता है, बोलो। बमसी कहता है, अच्छा तो गुनगुत भाई, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे एक खरगोश लोमड़ी को देखता है। गुनगुत कहता है, मैं अपने सिपा सालार तुर्गुत को देखता हूँ भाई, माशाल्लाह। बमसी कहता है, मत देखो इसे, तुम अपनी आँखों से इसको नजर लगा दोगे। गुनगुत कहता है, अच्छा तो मैंने माशाल्लाह कहा है मेरे भाई। बमसी कहता है, तुमने तो दुमरुल भाई को भी माशाल्लाह कहा था जब उसने सुल्तान का लिबास पहना था। इसकी बड़ी मुश्किल से जान बची थी। तुर्गुत कहता है, क्या बात है गुनगुत। गुनगुत कहता है, अर्तुगरुल साहब ने कहा था कि आप जल्दी ही रवाना होंगे। अगले सीन में हाइमा खातून, अर्तुगरुल और तुर्गुत असलिहान खातून के खैमा में मौजूद होते हैं। असलिहान सबको खुशामदीद कहते। इस किस्त के आगाज में दुमदार ने जिरगा बुलाया होता है। दुमदार कहता है, हमने अपने अर्तुगरुल साहब को मट्टी के हवाले कर दिया है। अब जितना जल्दी मुमकिन हो हमें अपने पांव पर खड़ा होने की जरूरत है ताकि हमारा कबीला और सिपाही नजरअंदाज ना हो। सरदारी की खाली नशिस्त को पुर करना जरूरी है। सब लोग कहते हैं, सही बात है, नया सरदार जल्द ही चुन लेना चाहिए, ये दुरुस्त कह रहे हैं। दुमदार कहता है, लिहाजा मैं सुलेमान शाह का बेटा दुमदार अर्तुगरुल साहब के मकसद जो इन्होंने जहाँ छोड़ा को जारी रखने के लिए काई कबीले का नया सरदार मुंतखब होने का तालिब हूँ। अल्लाह के हुक्म से इनका इंतकाम लेना मुझ पर वाजिब है, आप सब जान लें। इसके बाद एक सरदार कहता है, आखिर आप सुलेमान शाह के खेमे के आखिरी हैं जो सरदारी का दावा कर सकते हैं। इलावाजी अर्तुगरुल साहब का मकसद इनके अपने खून में से किसी को जारी रखना चाहिए, ये मुनासिब है। सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं। इसके बाद हाइमा खातून कहती है, अब अगर सरदारान इसको मुनासिब समझते हैं तो हमारी रिवायात के मुताबिक सरदारी का निशान सपुर्द कर देना चाहिए। सब लोग कहते हैं, सच कह रही हैं, ठीक कहा। इसके बाद हाइमा खातून खड़ी होकर वो तलवार दुमदार के हवाले कर देती हैं। इसके बाद दुमदार कुरान पाक पर हल्फ देता है और कहता है, मैं इस कुरान पाक, अपने झंडे और अपने आबाओ अजदाद की तलवार पर कसम खाता हूँ, कुरान पाक और अपने शानदार परचम की खातिर, अगर मैं अपने दीन या आबाओ अजदाद की रिवायात से भटका, अगर मैंने अपने भाई के रास्ते को छोड़ा तो मैं अपनी तलवार की तेज धार से कट जाऊं। इसके बाद हाइमा खातून दुमदार के कदमों में बैठ जाती है और उसके हाथ को बोसा देती है। इसके बाद एक शख्स दूसरे आदमी से पूछता है, तो मुझे बताओ कि क्या अर्तुगरुल ठीक है, क्या वो जिंदा बचेगा। दूसरा आदमी कहता है, इसके अंदर का गुस्सा इसे जिंदा रखेगा, फिक्र ना करो। पहले वाला आदमी कहता है, वहाँ असल में हुआ क्या था, मुझे सब कुछ बताओ, लेकिन याद रखना अगर तुमने वहाँ जरा भी सुराख छोड़ा, इसकी कीमत हमें अपनी जानों से चुकानी पड़ेगी। दूसरा शख्स कहता है, कमांडर आरिस और इसके सिपाहियों ने डाकुओं के भेस में अर्तुगरुल को जाल में फंसाया था। वो बहुत खूनरेज लड़ाई थी, मैंने आरिस का चेहरा देखा था जब वो जख्मी हुआ था, वो वही था। पहला शख्स कहता है, यकीनन आरिस तुर्कों के साथ मुआहिदा तोड़े बगैर अर्तुगरुल से छुटकारा हासिल करना चाहता था, लेकिन अर्तुगरुल कैसे बच गया। दूसरा शख्स कहता है, इसके दो सिपाही इसे शदीद जख्मी हालत में वहाँ से ले गए थे, मैं भी इनके पीछे चला गया। वो कह रहे थे, हजूर हम पहुँचने वाले हैं, हजूर हौसला करें, हजूर हौसला करें। अर्तुगरुल के सिपाहियों ने अपनी जान अर्तुगरुल के लिए कुर्बान कर दी और उन्होंने अपने हाथों से अर्तुगरुल को मेरे सपुर्द कर दिया। पहला शख्स कहता है, लेकिन तुमने लाश का मामला कैसे हल किया और इसके घर वाले और सिपाही कैसे इस पर कायल हो गए कि वो मर गया। पहला शख्स कहता है, मैंने अर्तुगरुल की अंगूठी जिगर उतार ली और आरिस के एक आदमी को पहना दी, फिर मैंने इसको आग लगा दी। पहला शख्स कहता है, बहुत खूब, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं, इस बात का यकीन है तुम्हें। दूसरा शख्स कहता है, इत्मीनान रखें, सिर्फ हम दोनों सच्चाई जानते हैं,
हैं। पहला शख्स कहता है, एंथोस, हमने जबरदस्त काम किया है। अब हमारे हाथों में ऐसी ताकत आई है कि दोनों रियासतों को एक दूसरे के खिलाफ करने की हमारे पास बहुत मजबूत सलाहियत है। एंथोस कहता है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? पहला शख्स कहता है, अगर हम इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें अर्तुगरुल साहब को जिंदा रखना होगा। हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा इंसान की जरूरत है। आरिस मुर्दा अर्तुगरुल से खौफ नहीं खाएगा, बल्कि जिंदा अर्तुगरुल से जो सांसें ले रहा हो इससे जरूर खौफ खाएगा। एंथोस कहता है, लिहाजा हम जितना सोना चाहेंगे वो हमें देगा, और सबसे बढ़कर तुमने आरिस को मारिया जैसी खूबसूरत कनीज दे दी। इसके बाद अगले सीन में वो दोनों अर्तुगरुल के पास गार में जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि अर्तुगरुल सांस ले रहा है। वो शख्स अर्तुगरुल से कहता है, तुम्हारी नफरत तुम्हें जिंदा रखेगी, अपनी नफरत को जिंदा रखो ताकि तुम हमें अमीर बना सको। इसके बाद अर्तुगरुल को होश आ जाता है। अर्तुगरुल कहता है, तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं से निकाला, या रब, अपने इस लाचार बंदे की भी इस हैबतनाक सूरत हाल में मदद कर, मेरी मदद कर। अर्तुगरुल ये बार बार पुकार रहा होता है। इसके बाद सादातीन के पास तुर्गुत आता है। सादातीन तुर्गुत से कहता है, सुल्तान ने तुम्हें क्या हुक्म दिया? तुर्गुत कहता है, इन्होंने मुझे ये पता लगाने का हुक्म दिया कि क्या हुआ है, और जब तक अर्तुगरुल न मिल जाए मैं वापस न आऊं। सादातीन कहता है, तुम्हें पता चल गया कि क्या हुआ है, और अब जबकि तुमने अर्तुगरुल को ढूंढ भी लिया, अब यहाँ मजीद रुकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुर्गुत कहता है, मैंने अर्तुगरुल साहब को तो ढूंढ लिया, लेकिन जिन्होंने ये किया इनको ढूंढने से पहले। सादातीन बात काटते हुए कहता है, जिन्होंने ये किया वो यकीनन मिल जाएंगे। सल्जूकी अमीर यहाँ मौजूद है, दुमदार साहब यहाँ हैं, तुम्हारी अफादियत यहाँ खत्म हो गई है, तुम्हारा फर्ज पूरा हो चुका है। तुर्गुत, हमारी फौज मुहिम पर है, अब तुम्हें मुहिम में शामिल होना है। कल पू फटते ही अपने सिपाहियों को लो और रवाना हो जाओ। यहाँ के मामलात के बारे में तुम फिक्र न करो। इसके बाद अगले सीन में एंथोस अर्तुगरुल के जख्मों पर मरहम लगाता हुआ नजर आता है। इसके बाद एंथोस अर्तुगरुल का इलाज कर रहा होता है। अर्तुगरुल उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ? एंथोस कहता है, आप महफूज हाथों में हैं अर्तुगरुल, खुद को जहमत मत दें, आप अभी बहुत कमजोर हैं। इसके बाद अर्तुगरुल मुकम्मल तौर पर होश में आ जाता है और उठ बैठता है और खड़ा होने की कोशिश करता है, जबकि वो गिर जाता है। एंथोस कहता है, आप खुद को जहमत मत दें, आप अभी बहुत कमजोर हैं। एंथोस कहता है, देखें मैंने आपके लिए यखनी बनाई है, चलें थोड़ी सी पी लें। अर्तुगरुल कहता है, ये यखनी पीने का वक्त नहीं, मेरे सिपाही कहाँ हैं, तुम कौन हो? एंथोस कहता है, मुझे आप जख्मी हालत में मिले थे, मुझे अपना दोस्त समझें, चलें खाना खाएं ताकि आप जल्द अज जल्द सेहतयाब हो सकें। अर्तुगरुल उसे रोक देता है और कहता है, मेरी सेहत तुम्हारे लिए इतनी अहम क्यों है? एंथोस कहता है, ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये हर उस शख्स के लिए अहम है जो आपसे मोहब्बत करता है। अर्तुगरुल, आपके प्यारे आपके मुंतजिर हैं। अर्तुगरुल कहता है, क्या तुम्हें इनकी सूरत हाल का कुछ पता है? एंथोस कहता है, आप खुद पर बहुत जोर दे रहे हैं, अगर आप ऐसा करते रहे तो आप इनमें से किसी को नहीं मिल सकेंगे। देखें, आपको जो मालूम करना है मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना है। शाबाश, जिद मत करें, सेहतयाबी के लिए तमाम कोशिशें करें। सादातीन के पास कोकतूक आता है और कहता है, हम काराचाई साथ जाने के लिए तैयार हैं अमीर हजरत। सादातीन कहता है, आला, चलो अपने मुमकिन शराकतदार को मजीद इंतजार नहीं करवाते। गोकतुक कहता है, गुस्ताखी माफ अमीर हजरत, लेकिन मैं अभी भी ये समझ नहीं सका। सादातीन कहता है, अपनी आंखें खोलो गोकतुक, हमें क्यों बिला वजह यहाँ खामोशी से बैठकर ये देखना चाहिए कि दिन कैसे रात कैसे में बदलता है। हमें अपने मफादात के पीछे जाने की जरूरत है। देखो, हर साने के बाद एक नया दरवाजा कहीं ना कहीं खुलता है, जो इस दरवाजे को ढूंढ लेता है जीत इसी की होती है। हमारे लिए वो दरवाजा हानली बाजार का दरवाजा है। किस्मत का पहिया एक बार फिर हमारे हक में घूमेगा। और हाँ, बहादुर साहब की क्या उनकी कोई खबर आई? गोकतुक कहता है, वो रास्ते में है जनाब, उन्हें यहाँ पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सादातीन कहता है, बहादुर साहब हमारे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि असलहान को इस ओहदे से हटाने वाले जानदार का भाई बहादुर साहब हैं। बहादुर मेरे लिए असलहान से शादी करने का मौका निकालेगा और वो मेरे लिए चौदार कबीले का दरवाजा खोलेगा। अगले सीन में बहादुर कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन की फौज के साथ मिलकर हम दुश्मन को नाको चने चबवा देंगे। हम अपने चौदार जवानों की बहादुरी पूरी दुनिया को दिखा देंगे। हमारा कबीला हमारे पीछे मजबूती से खड़ा है और मेरे भाई का कबीला हमारे सामने है। अब दोनों की सरदारी का दावा करने का वक्त आ गया। नए हमले और नया माले गनीमत हमारा मुंतजिर है। इसके बाद कारातुंगा बहादुर पर तीर से हमला करने की कोशिश करता है और उसे बहादुर का बेटा पकड़ लेता है और अपने बाप के सामने पेश करता है। बहादुर कहता है, कारातुंगा तुम मेरे कबीले के सरदारान में से थे,
तुम मेरी बीवी काराचा के भाई थे। मैंने कभी भी तुम्हें अपने बेटे सांजार से अलग नहीं समझा, लेकिन तुम मेरी बीवी को मुझे कत्ल करने के लिए उकसाना चाहते थे और तुम्हारी सरदारी में तुम्हारी मदद के लिए हैं। कारातुंगा अपनी बहन से कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने ही भाई पर अपने ही खून और गोश्त का इल्जाम लगा दिया। कारातुंगा की बहन कहती है मेरी जान, मेरा खून, मेरी जिंदगी अब बहादुर साहब हैं, मेरा तुम्हारे जैसा भाई नहीं हो सकता। इसके बाद बहादुर की बीवी बहादुर से कहती है इस गद्दार का सर काटने का शर्फ आपका है। बहादुर कहता है जो कोई मेरी अताअत से इनकार करेगा और मेरी सरदारी के खिलाफ बगावत करेगा, इसकी कीमत इसका सर होगा। इसके बाद बहादुर कारातुंगा का सर उतार देता है। इसके बाद बहादुर की बीवी उसके हाथ धुलाते हुए कहती है सिर्फ अपना भाई ही नहीं बल्कि मैं अपनी जिंदगी भी आप पर कुर्बान कर दूंगी हजूर, ताकि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। बहादुर कहता है जब तक मेरा बहादुर बेटा और मेरे बहादुर सिपाही मेरे साथ हैं, कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकता। बहादुर का बेटा कहता है बाबा हम चौदार कबीले के करीब पहुंच गए हैं। बहादुर कहता है ये चौदार कबीला मेरे आबाओ अजदाद हैं और मेरे भाई जानदार का कबीला है। इसके बाद अब ये मेरा कबीला भी बन जाएगा। हमारे पीछे अजीम अमीर सादातीन हैं। अब इन जमीनों पर हमारी हुक्मरानी का वक्त है। अगले सीन में अरतुरुल की तबीयत कुछ संभल जाती है और वो खड़ा हो जाता है। अगले सीन में गवर्नर आरिस कहता है अरतुरुल की मौत के बाद काराचाईसार का माहौल बदल गया है। वो अपने सिपाही से पूछता है काई क्या कर रहे हैं। सिपाही जवाब देता है वो अभी तक अरतुरुल की मौत के गम से नहीं निकल पा रहे जनाब, मुमकिन है कि वो इतनी आसानी से नहीं संभलेंगे। आरिस कहता है कि अगर इन्हें पता चल जाए कि क्या होने वाला है तो वो इन दिनों को नेमत समझेंगे। सिपाही आरिस से कहता है जनाब हम हानली बाजार को हासिल करने के लिए कब कार्रवाई करेंगे। आरिस कहता है कि बहुत जल्द। क्या तुमने डाकुओं के सरदार मिहाली को खबर भेज दी। सिपाही कहता है भेज दी जनाब। आरिस कहता है इसने काफिलों को लूटने का बहुत याद किया होगा, इस खबर से वो बहुत खुश होगा। इसके बाद अमीर सादातीन आरिस से मिलने काराचाईसार किले में आ जाता है। आरिस सादातीन को खुशामदीद कहता है। आरिस सादातीन से कहता है हमने आपकी आमद के एजाज में ज़ियाफत का इंतजाम किया है। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। हाइमा कहती है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद असलहान खातून तुर्गुत को भी खुशामदीद कहती है। तुर्गुत कहता है यहाँ आकर खुशी हुई असलहान खातून। असलहान खातून कहती है बराए मेहरबानी आप सफर में थे, कुछ खाएं और सांस लें। इसके बाद सब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाते हैं। इसके बाद अरतुरुल कहता है जैसे हम खाने में शरीक हुए, हम अपनी खुशियों और दुखों में भी ऐसे शरीक हों। हमने दोनों कबाइल के दरमियान एक मुस्तहकम जोड़ कायम किया है। अब मैं इस जोड़ को खूनी रिश्तों से मजीद मुस्तहकम करना चाहूँगा। ये मौका हमारे लिए मुबारक साबित हो। असलहान खातून कहती है अरतुरुल साहब बरकतें हमेशा हमारी सर आँखों पर। हाइमा खातून कहती है हम जानते हैं मेरी बच्ची, इसलिए हम यहाँ साफ दिल लेकर आए हैं। हलीमा सुल्तान कहती है और इंशाअल्लाह हम तुम्हारे खेमे से खुशखबरी के साथ निकलें। इसके बाद अरतुरुल कहता है असलहान खातून आप और सिपाही तुर्गुत मेरे भाई और बहन है, मामला दोनों को पता है। एक तरफ मेरे भाई आलियार साहब की आखिरी ख्वाहिश जो मेरे सपुर्द है और दूसरी तरफ हमारे कबाइल की बहबूद है। असलहान खातून मैं चाहूँगा कि आप और सिपाही तुर्गुत इस मुबारक शादी के बंधन में अपनी जिंदगियों को जोड़ लें। असलहान खातून इस मामले पर आपका क्या ख्याल है, मुझे बगैर किसी हिचकिचाहट के बताएं। असलहान खातून कहती है अपने कबीले और अपने भाई की अमानत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के हुक्म से मेरे बच्चे मेरे खेमे में खुशियाँ लाएंगे, वो हमारे कबीले और हमारी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद अरतुरुल तुर्गुत से पूछता है कि क्या तुम्हें इस मामले में कुछ कहना है। तुर्गुत कहता है मैंने आलियार साहब के साथ बहुत सी जंगें लड़ी, चौदार के बहादुर सिपाहियों के साथ मिलकर हम अपने दुश्मनों को नाको चने चबवाएंगे और जो हम सबके लिए सबसे अहम है कि हम कभी भी अपने रास्ते और मुबारक जद्दोजहद से मुनहरिफ नहीं होंगे। अगले सीन में सुल्तान को अजीज खाना पेश करता है और कहता है सुल्तान मुअज्जम आप खाने से लुत्फ अंदोज हों। सुल्तान बिस्मिल्लाह पढ़कर सादातीन को भी खाना पेश